नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं। और अगर आप जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आप आना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे ब्रांच का मैं उतना ज़्यादा विजिबिलिटी मेरे पास नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, किसी न किसी को पकड़ रहा हूँ कि जो मेरी तरह सोच पाए दूसरे ब्रांच में। और हम ट्राई करेंगे कि कुछ रिसर्च ओरिएंटेड बातें करें। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपको काम करना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं। अगर आप सेकंड ईयर में भी हैं तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बच्चे करते हैं, पास आउट होने तक भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती है। एंड बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं है। देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एंड ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन आपको निकालना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। मेरे पास फ़ोन है, ठीक है, और आपके पास लैपटॉप है, ठीक है। ये दो डिवाइस हुआ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। ये एक डिवाइस हुआ और ये एक दूसरा डिवाइस हुआ। तो ये D1 एंड दिस इज D2। आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम D1 to D2। just one sec। सो ये डिवाइस 1 है एंड ये डिवाइस 2 है। हमें क्या करना है, इस डिवाइस 1 से कोई डेटा डिवाइस 2 को देना है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भैया इतना सिंपल है, एक फ़ोन में एक एप्लीकेशन डालेंगे और उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे। बट मुझे ऐसा नहीं करना है। फिर अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना, आपको क्या करना है। फ़ोन का जो आपका डेटा है, डेटा इन टर्म्स ऑफ कि आपके फ़ोन में आपका फाइल होगा, कोई सा भी फ़ोटो होगा, उस फ़ोन के फ़ोटो को आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में भेजना है बिना वायर के। इसका मतलब आपके इसको भेजने के लिए आप USB केबल का यूज़ नहीं करोगे। अब सवाल आता है कि डायरेक्टली भी कोई एप्लीकेशन के थ्रू नहीं करना है। ऐसा यूट्यूब पे डालना कि कोई एप्लीकेशन है तो बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे। अगर आप एप्लीकेशन की मदद ले ही लोगे तो आप एप्लीकेशन कहाँ से बनाओगे। हम सोचते हैं कि जब एप्लीकेशन काम करता है उसके डेप्थ में जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। फ़ोन हमारा एक डिवाइस हुआ, इसको मैं मानता हूँ क्लाइंट। एंड लैपटॉप, या तो इसको फ़ोन को क्लाइंट मानो या लैपटॉप को क्लाइंट मानो। अब हम ऐसा करते हैं कि हम लैपटॉप को ही क्लाइंट मानते हैं। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा फ़ोन है। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इस लैपटॉप से इस फ़ोन के डेटा को एक्सेस करना है। इस फ़ोन के डेटा को एक्सेस करना है। इसका मतलब ये मेरा क्लाइंट हुआ, एंड ये फ़ोन अभी जो कहलाएगा सर्वर कहलाएगा। क्यों सर्वर कहलाएगा, क्योंकि फ़ोन कुछ सर्व कर रही है। तो सवाल आता है, यही छोटी छोटी चीज़ें समझना है। सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन, ये सब बहुत सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन इसको डेप्थ में समझते हैं। सर्वर कुछ भी हो सकता है। ये फ़ोन हमारा अब सर्वर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इस फ़ोन से हमें चाहिए डेटा। कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प भी लिख दिया है कि कैसे करना है। इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल ऐसा ही काम होता है रियल टाइम में भी। रियल टाइम में अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन किसी सर्वर पे होगी, आप उसको कॉल करते हो और आपको रिवर्ट बैक में उसका रिस्पॉन्स मिलता है। इसी को कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो देखते हो कभी 404 एरर, 50 एरर, 304 एरर, समथिंग लाइक दैट। इसको हम एरर कहते हैं। ये सब बाद में धीरे धीरे समझोगे, अभी नहीं समझना है। अभी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है कि इसको कैसे करोगे। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको करने के लिए जो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प दे देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को थोड़े टाइम के लिए सर्वर बनाना पड़ेगा। फ़ोन को सर्वर कैसे बनाओगे, तो इसको आप क्या करना, आप
एआई का यूज़ करना या यूट्यूब पे देखना, अगर मिल पाता है तो नहीं, रिसर्च करना कैसे बनाएंगे फ़ोन को सर्वर, मैं वो भी बता देता हूँ। कुछ एप्लीकेशन होते हैं एफ टी पी क्लाइंट एप्लीकेशन, ये आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, ओके। और इसको जैसे ही आप ऑन करोगे आपका फ़ोन जो है वो सर्वर बन जाएगा, और उस सर्वर को कहते हैं ये वो सर्वर फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको जब एफ बनाएंगे तो आपको उसमें एक आईपी मिलेगा, ठीक ना। ये इस टाइप से आईपी होगा और एक प्रोटोकॉल होगा, इस टाइप का प्रोटोकॉल। आपको ये हिट करना है अपने लैपटॉप के फाइल एक्सप्लोरर में। मैं इसको सॉल्यूशन दे दूंगा, बट आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएगी। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसको आपको आना चाहिए, ओके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गया। आप अपने लैपटॉप से, ओके, फ़ोन के डेटा को एक्सेस करना वायरलेस और बिना किसी एप्लीकेशन के थ्रू, विदाउट एनी एप्लीकेशन, ओके गाइज। प्लीज़ लेट मी नो वंस यू, जब आप एक बारी कंप्लीट कर लोगे, कमेंट करके मुझे बताना। अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।